देखिए, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर ऑफिशियल पर स्वागत है। बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग राहुल सर ऑफिशियल चैनल पर इतिहास, ज्योग्राफी का सेक्शन देख रहे हैं। इतिहास के सेक्शन में विश्व इतिहास हम पढ़ा दिए हैं, कुछ सेक्शन बचा हुआ है। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, सिर्फ अफ्रीका महादेश बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किए थे और हम बताए थे पिछला क्लास में कि आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन में पहला पुर्तगाली को हम बताए थे, डच, डेनिश बताए थे और बताए थे कि ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग उतना पढ़ लिए हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग जाइएगा चैनल पर ही जहां मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यूट्यूब पर, और आप लोग देखिएगा पढ़ाया गया है आधुनिक भारत का इतिहास। लेक्चर 1 या क्लास 1 लिखा होगा, क्लास 2 लिखा होगा, डचों का आगमन लिखा होगा, पुर्तगालियों का आगमन लिखा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग वैसे कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो कंपनी भारत में आई व्यापार करने, लेकिन भारत में आके ये कंपनी राज की। आप लोग अच्छी तरह समझ गए कि हम अंग्रेज की बात कर रहे हैं। और हम लोग आज देखेंगे कि अंग्रेज आखिर हमारे भारत में आए किस तरीके से। तो 2 मिनट में आइए पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। तो आपको पहले तो पता है कि हम लोग पुर्तगाल को पढ़ लिए, यानी पुर्तगाल कंपनी के बारे में। डच देख लिए, डेनिश देख लिए और फ्रांसीसी देख लिए, फ्रांसीसी देख लिए। उसके बाद हम लोग इंग्लैंड अभी देखने जा रहे हैं। और यही हम लोग जैसे ही देखेंगे तो आपको पता है, हम बताए थे पुर्तगाली कब आए थे, तो आप सभी लोगों को पता होगा 1498 में। डच कब थे, तो डच इंग्लैंड के बाद इनकी कंपनी बनी थी, हम बताए थे 1602, यानी ये लोग 1600 में बनाए थे। और इनके यहाँ हम बताए थे कि 31 दिसंबर भी याद रखिएगा, इसलिए कि 31 दिसंबर कभी कभी आपसे पूछ देता है। डेनिश की अगर बात करेंगे तो 1616, फ्रांसीसी की बात करेंगे तो 1664। अब इसमें से हम लोग पुर्तगाली कंपनी देख लिए हैं, डच भी देख लिए हैं, डेनिश भी देख लिए हैं और फ्रांसीसी भी देख लिए हैं। आपके सभी परीक्षाओं में जितना इसमें बताया गया है उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार वीडियो देखिए, टोटल चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और ये आप लोग जाके उसको देखिएगा। आज हम लोग इंग्लैंड को शुरुआत कर रहे हैं। यही इंग्लैंड अभी हम बताएं कि भारत में भी आए व्यापार करने। अब कैसे, आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। अंग्रेजों का आगमन भारत में। अंग्रेजों का आगमन भारत में। अब देखिए, जिस तरीके से पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने आए, ये भी भारत में व्यापार करने आए। ये अंग्रेज, इनकी जब स्टार्टिंग में आए तो इनकी कोई उपेक्षा सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सिर्फ व्यापारिक थी कि हमको इंडिया जाना है या किसी भी देश में व्यापार करना है और वहाँ से अधिक धन लेके अपने देश लाना है। और यहाँ से जो सामान जाएगा उसको अधिक से अधिक दाम पे वहाँ बेचना है और वहाँ का सामान सस्ते मूल्य पर लाके अपने देश में, मैंने वहाँ का पैसा अपने देश में लाना है। समझ गए। लेकिन जब यहाँ ये लोग आवे तो धीरे धीरे भारत में राजनीतिक हो या व्यापारिक रूप में हो या कुछ धार्मिक रूप में भी हस्तक्षेप का प्रयास किए। कैसे किए सब हम लोग जानेंगे। आज एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि अंग्रेज आखिर आए कैसे। जब ये लोग आ गए तो यहाँ के लोगों को देख के अब इतना ही से समझ लीजिए कि इस भारत में हम भारतीयों को इस तरीके से पूरे भारत पे अधिकार किए कि
दो लाइन उस पर सुन लीजिए कि अपने ही देश में, यानी अपने ही देश में ना अपने हक की रोटी थी और ना अपने हक की पानी था। ना अपने हक का रोटी था और ना अपने हक का पानी था। वो जुल्म कर रहे थे सब एक साथ मिलकर के, जुल्म कर रहे थे सब एक साथ मिलके। मेरे इस शब्द से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये प्रताड़ित किए थे। अब हम लोग इनको लाने की काम करते हैं। अब देखिए, जैसे पुर्तगाली आए भारत में, वैसे ही तो इन लोग को भी लगा कि हम लोगों को भी इंडिया या पूर्व दिशा में व्यापार करना चाहिए। और जब व्यापार करना चाहिए तो ये लोग, पहले तो ये अंग्रेज का देश का नाम क्या है, तो ये आपको पता है, इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कह सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन बाद में हुआ है, अभी ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं करेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिए, यहीं पर एक रानी थी, महारानी, जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ होगा, एलिजाबेथ प्रथम। अब एलिजाबेथ प्रथम लिखे तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जैसे यूरोप में हम लोग विश्व इतिहास में अगर थोड़ा सा याद है आपको, तो हम बताए थे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, याद है? तो यानी कि लुई 14वां कह दिए तो यानी कि लुई 15वां होंगे। यानी अगर एलिजाबेथ प्रथम हम बोल दिए तो यानी इस नाम से और लोग भी होंगे। ठीक है, तब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ही एक कंपनी बनाई, और कंपनी बनाई और इसको बोली कि जाइए आप लोग व्यापार करिएगा। और एक कंपनी बनाई। कंपनी का पहले नाम याद करिए, पूछ देता है आपको। तो कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। बताइए, देखिए इस कंपनी का क्या नाम था? दी गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी। समझ गए? यही कंपनी आगे जाके ईस्ट इंडिया बनेगी। अभी ये पूरा नाम हम लिखे हैं कंपनी, जिस कंपनी को बनाया गया और बोला गया कि जाइए आपको हम 15 वर्षों तक का एकाधिकार देते हैं। क्या देते हैं? एकाधिकार देते हैं। बताइए, एकदम देखिए बेसिक से हम लिख रहे हैं, ये एक चीज नहीं, कैसे आए आज आपको एकदम समझ में आएगा। जो लोग समझे होंगे उनका रिवीजन होगा, जो लोग नहीं समझे होंगे उनको अब इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक बात अब चाहे एईडीओ में पूछेगा या बिहार सीजीएल में पूछेगा, दरोगा में पूछेगा, आपको याद रहेगा। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। तो जैसे ही ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी कब बनी है, तो आपको पता है कि सर कंपनी बनी है 1600 में, 1600 में 31 दिसंबर, आपको ये तो पता है। अब जैसे ही अगर 1600 में बनी तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम है वहां के सत्ता पे। कहां पर? लंदन में, यानी इंग्लैंड में। ठीक उसी प्रकार हम लोग अब भारत की स्थिति यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं। अगर भारत की हम लोग स्थिति देखेंगे तो ये हमारा भारत है। ये हमारा क्या है? तो प्यारा भारत है, प्यारा भारत। ये हमारा प्यारा भारत है। और जैसे ही अगर यहां पर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम बैठी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर बैठे हुए हैं अकबर।
अकबर, ये हम लोग 1600 की बात कर रहे हैं। एक कंपनी बन गई, कंपनी बना के ये लोग शांत हो गए, तब ना 1602 में डच बनाए चल दिए। इसीलिए कंपनी की स्थापना में ये लोग पुर्तगाल के बाद है, लेकिन भारत में आगमन में ये लोग तीसरा नंबर पर चल जाता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ अकबर हैं तब हुआ कि भाई, तो एक प्रसंग हुआ क्या कि अकबर से पहले यानी एलिजाबेथ प्रथम 1600 में तो कंपनी बना, लेकिन एलिजाबेथ प्रथम ही 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके बाद जो राजा बने, इनके बाद राजा कौन बने? तो इन 1603 के बाद जो राजा बने, यही राजा बने जेम्स प्रथम। राजा कौन बने? जेम्स प्रथम। 3 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होती है और 1605 में यहां भी सत्ता बदल जाती है। अकबर के जगह पर कौन आ जाते हैं? जहांगीर। तो जैसे ही जेम्स प्रथम वहां पर सत्ता में आए यानी राजा बने, वैसे ही बोले कि अब हम लोग को व्यापार करना चाहिए। कंपनी बना है लेकिन अभी व्यापार हो रहा है, उस तरीके का लाभ नहीं है, इन लोग का अभी कोई अर्थ ही नहीं है। तब तक भारत में इस समय पुर्तगाल, डच एक तरह से व्यापारिक रूप में पूरे भारत पे पकड़ बना चुके हैं। आपको पता है कि नीले जल की नीति भी लाए थे समंदर में, पता है ना? तो वहीं पर ये अपना जो पुर्तगाली जो अपना इमेज बनाए थे, डकैत के रूप में बनाए थे। नीले जल की सोचते थे कि के आएगा, ऐजे हम लोग को ठिकाने लगा देंगे। और अंग्रेज का व्यापार करने का तरीका अलग रहती थी। वो लोग अपने यहाँ से एक व्यक्ति को भेजते थे, वो व्यक्ति वहाँ जाते थे, वहाँ जाने के बाद राजा से मिलते थे और राजा से मिलने के बाद वहाँ परमिशन लेते थे कि हमको व्यापारिक कंपनी खोलने का एक जगह दीजिए, और उसके बाद राजा विचार करते थे कि क्या करना है। बात समझ गए? तो वैसे ही यहाँ से एक व्यक्ति को तैयार किया गया कि आप जाइए और इंडिया जाइएगा, और 1603 है तो 1608 में, और यही व्यक्ति हैं कैप्टन हॉकिंस। अब सवाल है कि कैप्टन हॉकिंस ही क्यों? तो समझिए कि ये कई भाषा जानते थे। जैसे ये अंग्रेजी तो खैर बोलबे करते थे, फारसी भी समझते थे। मतलब कहने का मतलब कि ये द्विभाषीय, कई भाषा का ज्ञान इनको था, इसीलिए इनको चुना गया कि आप जाइए। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से आए उसका नाम क्या है? तो इनका नामे के आगे छिपा है हेक्टर। अगर जहाज पूछ देगा कि कैप्टन हॉकिंस कब आए थे, तो आपको 1608 में बता देना है कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर उनके जहाज का नाम था। बताइए, इतना बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब जैसे ही यहाँ पर, तो सत्ता में कौन है यहाँ? जहांगीर। लेकिन आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सब है। उस समय 1608 में इस तरीके का नेटवर्क न्यूज नहीं था। यहाँ 5 में सत्ता बदली है, लेकिन यहाँ जानकारी नहीं है। यहाँ जो राजा बैठे हुए इनको पता है कि यहाँ पर सत्ता में अकबर ही हैं, जबकि यहाँ है कौन? तो जहांगीर। और ये जब एक पत्र लिखे, तब पत्र लिखे अकबर के नाम पर, अकबर के नाम पत्र। देखिए, बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा कि कैप्टन हॉकिंस दरबार में किसके आए हैं, तो जहांगीर के। पत्र किसके नाम का लिए हैं? तो जहांगीर के पिता अकबर के नाम का पत्र लिए। अब क्यों लिए हैं बता दिए ना, कि नेटवर्क नहीं है, यहाँ पता है कि अकबर ही राजा है। तो ये अकबर के नाम का पत्र लेके जहांगीर के दरबार में पहुंचे, यानी उपस्थित हुए, और जहांगीर से बोले, अपने बातों से प्रभावित किए। अभी बोले ना कि कई भाषाविद का इनको ज्ञान था, बहुत अच्छे स्वभाव के होंगे, हर बात समझते थे। मैंने इस तरीके से जहांगीर को मोटिवेट किए कि जहांगीर बोला कि ठीक है, आप ले लीजिए, और आप कम सूरत में आप 1608 में इनको
अनुमति मिला, अनुमति मिला कि आप कंपनी बनाइए, अच्छी बात है, बनाइए। तब तक यहाँ पर आपको पता है कि सेंटर पर एक तरफ मुगल है केंद्र में सत्ता पर, लेकिन व्यापारिक सत्ता पर एक तरह से पुर्तगाल की मजबूती पकड़ है। तो कभी भी गोतिया नहीं चाहेगा कि गोतिया भी हमारे यहाँ मने जलता है, कौन गोतिये से गोतिया न जलता है। तो ये जैसे ही अनुमति दिया जहांगीर, वैसे ही पुर्तगाल बोला कि हुजूरी क्या ये आप अनुमति दे रहे हैं, यहाँ हमेशा देख रहे हैं कि लड़ाई होते रह रहा है, डच पुर्तगाल सब है अपन। जहांगीर को इस तरीके से पुर्तगाल कन्वेंस किया कि जहांगीर तुरंत बोले यहाँ काम शुरू है, रुकिए 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 रुकिए, अनुमति रद्द कर दिया जाए। अनुमति छीन लिया गया, यानी नहीं बनेगा, रोकिए काम को रोकिए। अब जैसे ही काम रुका तो डायरेक्ट तो बड़े लोग किसी को मना कर नहीं सकते हैं। जैसे कोई को देखिएगा ना, कोई अगर ले जाइएगा कि सर साइन करना है, आज नहीं आए हैं, या कुछ डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि नहीं करना है या नहीं होगा। तो कैप्टन हॉकिंस को बोले जहांगीर कि आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए और आप हमारे दरबार में पहले 400 का मनसब लीजिए। मनसब यानी मनसब एक तरह से पद है, मनसबदार एक पद है, जो पद जैसे 10,000 तक दिया जाता था कि इतने हजार का मनसब है या इतने मनसब, इसका मतलब कि जो जितने कम पर रहेगा उतने हाई लेवल का रहेगा। इनको मनसब दिया और मनसब देने के साथ ही बोला कि आप रहिए और मेरे यहाँ रहिए। देखिए जो मनसब जिसको मिलता था पद, वो लोग फिर राजा को क्या देते थे, तो या तो इन लोग को मनसब के दौरान इन लोग को जागीर मिल जाता था, लीजिए ये 2-3 गांव जो है ना आप देखिए और इससे जो कलेक्शन होगा अपना करिएगा, और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो कुछ सेना वना दे दीजिएगा। वैसे ही कैप्टन हॉकिंस को बोला गया कि भाई कई भाषा जान रहे हैं, इंग्लिश खान हैं, तो आप आइए दरबार में रहिए, कोई मान लीजिए दूसरा भाषा वाला आ गया तो आप उसको सरल करके हमको समझाइएगा। अलग की बात है कि कैप्टन हॉकिंस से ये लिया नहीं गया सेवा, इनको मनसब दिया गया। ये लगभग 3 वर्ष तक ये जहांगीर के दरबार में रहे, जहांगीर के दरबार में। अब जिसे 1608 में अनुमति छीना गया, इस सूरत में दिया गया, तो यहीं पर आपको पता है कि एक जगह है मसूलीपट्टनम। यहाँ पर आपको 1611 में जब वहां अनुमति रद्द हुई, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने, यहाँ पर डच पहले से हैं, और डच जब पहले से हैं तो यहाँ पर ये लोग कोठी बनाए, एक व्यापारी कोठी, और यही मसूलीपट्टनम में जैसे ही ये कोठी बना, तो आपके मन में एक और सवाल होगा कि 1611 सर मसूलीपट्टनम कह रहे हैं, और जो ये अनुमति 1608 में दे के जहांगीर उसको छीन लिए, बदले में ये सब देखिए दिए, जागीर दिए, 3 वर्ष तक इनके दरबार में भी रहे। लेकिन उसके बाद लगभग 11 के बाद अब इन लोग को 1612 में बोले कि ना बनाइए बनाइए बनाइए, अनुमति एकदम मिल गया कि ना बनाइए, और 1613 में ये बन के तैयार हो गया क्या, तो ये सूरत। अब आप हमको स्वयं बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि अंग्रेजों का भारत में पहला कोठी कौन है, इसीलिए देखिए हम बताएं, तो आप मसूलीपट्टनम भी रहेगा ऑप्शन में और सूरत भी रहेगा। अगर पूछ दिया कि व्यापारी कोठी पहला कौन है, तो आंसर क्या होगा, सूरत, क्योंकि अनुमति तो पहले यहीं न मिली, कैंसिल हुआ लेकिन फिर मिली, बनी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मोड़ेंगे। भारत में अंग्रेजों का पहला कोठी जो बन के तैयार हुई, अब ये तैयार होने की बात कर रही, तो 1611 में ना तैयार है, आई तैयार 1613 में। अगर पहला व्यापारी कोठी पूछेगा तो सूरत, बन के तैयार
तो मसूलीपट्टनम, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, पहले ही बन के तैयार हो गया। ये बात समझ गए। उसके बाद ये 3 वर्ष रहे, उसके बाद ये जहांगीर के दरबार से चले गए। इनके बाद अभी तक यहाँ तक व्यापार हो रहा है, मसूलीपट्टनम हुआ, सूरत अनुमति मिला, लेकिन व्यापार हो रहा है, लेकिन कुछ वैसा खास ही लोग कमाल एक तरह से नहीं कर पा रहे हैं ताकि कुछ अच्छा हो। अब जैसे ही मान लीजिए, इतना तक बात समझे कि नहीं समझे, पहले ही बताइए, इतना बात समझ गए? आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इनके बाद अब एक व्यक्ति चलते हैं, फिर आते हैं भारत 1615 में, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। अब देखिए, सर टॉमस रो जैसे ही आए, ये भी बोले कि हमको व्यापार करना है, हमको अनुमति दीजिए, व्यापार करना है, हमको अनुमति दीजिए। इनको अनुमति भी मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनको मिली कि इनको व्यापारिक सहूलियत मिली। यानी व्यापारिक सहूलियत नहीं समझ रहे हैं तो छूट समझिए, इनको व्यापारिक छूट मिली। जैसे बाहर की कंपनी को आके व्यापार करेगी तो उससे टैक्स कर लिया जाएगा, इनसे भी लिया गया, लेकिन कुछ रियायत दिया गया कि आइए व्यापार करिए और इनको कुछ छूट देंगे कि भाई करिए। यहाँ से लोग का सिस्टम चल रहा है, बहुत ज्यादा कमाल ये लोग नहीं कर पा रहे। पहली बार 1615 से अब आ गया 1632। अब यही 1632 में इन लोग को एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक क्या मिला, तो एक इन लोग को एक ऑफर मिला, और ऑफर मिला गोलकुंडा के राजा से। गोलकुंडा, गोलकुंडा या गोलकुंडा, गोलकुंडा या राजा या शासक कहिए, गोलकुंडा शासक या राजा से इनको एक फरमान कह सकते हैं मिला, ऑफर एक इनको मिला कि आप आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए। ये भी बात ध्यान रखिएगा, अभी सेंटर पर कौन है, सेंटर पर कौन है, तो जहांगीर। और ये फरमान कौन दे रहे हैं, गोलकुंडा। ये पूरे भारत में फरमान नहीं मिली है, सिर्फ गोलकुंडा के क्षेत्र में आइए और आप व्यापार करिए, और बदले में सिर्फ हमको 500 पैगोड़ा दे दीजिएगा। आप 500 पैगोड़ा दे दीजिएगा। पैगोड़ा मतलब नहीं समझ रहे हैं आप लोग, सब समझ रहे हैं स्वर्ण सिक्का। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो स्वर्ण को हटा दीजिए, सोना लिख दीजिए, सोना का सिक्का, ठीक है। अब 500 पैगोड़ा हमको वार्षिक दीजिए साल में, और व्यापार करिए मेरे क्षेत्र गोलकुंडा पर। यहां से अभी लोग को थोड़ा सा, अब देखिए व्यापारिक छूट भी मिला, अब इनको फरमान भी मिला, और सबसे बड़ा कमाल तो तब हो गया कि इनको मिले 1632 न है तो 1639 में। कब? 1639 में इनको एक और फरमान मिली, ऐसे ही जैसे गोलकुंडा के राजा दिए या शासक, वैसे ही चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी राजा कहिए या शासक कहिए, इनके यहाँ से फरमान आई कि आइए आइए हमारे यहाँ आइए, और आपको हम मद्रास, मद्रास को क्या करते हैं, तो मद्रास को आपको हम पट्टे पर, माने कह सकते हैं कि लीज पर देते हैं। मद्रास को एक तरह से लीज कैसे लिखाएगा, इधर से लीज, लीज नहीं समझ में तो पट्टे समझिए। जैसे आजकल अपार्टमेंट देखते हैं 50 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वैसे ही इनको मद्रास चंद्रगिरी के शासक बोले कि आइए आप ले लीजिए, लीज पर लीजिए, और एक काम खाली करिएगा कि साल में हमको कम से कम 12,000 रुपया दे दीजिएगा, और आप मेरे क्षेत्र में व्यापार करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से इन लोग को थोड़ा सा अब व्यापारिक जैसे ही छूट मिली, कई लोग अब कमाल करने लगा, कमाल करने लगा। देखिए अब यहाँ पर मद्रास है, और उसके बाद ये लोग क्या किया कि अगर ये भारत है तो इधर ये बम्बई और ये बंगाल, ये तीनों मिला के इधर त्रिभुज बना के ये लोग शासन किया। अभी हम बताएंगे आपको।
देखिए अभी एक एक कंपनी को हम ला रहे हैं। ये चंद्रगिरी के शासक इन लोग को 39 में आपको मिले। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आई कि अब इधर हो गया तो इन लोग को लगा कि अब हम लोग भी बंगाल चलते हैं। बंगाल, अगर हम बंगाल की बात करेंगे, बंगाल की, तो आज वाला सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं समझिएगा, उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब जोड़ लीजिएगा और आज का बांग्लादेश को भी जोड़ लीजिएगा उसमें। तो इन लोग को हुआ कि अब हम लोग बंगाल में भी व्यापार करते हैं और जैसे यहाँ परमिशन लिए, यहाँ परमिशन लिए, वैसे वहाँ के भी शासक से परमिशन लिए। देखिए अब हम लोग को यहाँ भी दीजिए, हम लोग को व्यापार करने के लिए। तो यहाँ 39 है, तो यहाँ आते आते 1651 हो गया और यहीं पर ये लोग व्यापार करना कहाँ शुरू किया, अनुमति मिली इन लोग को हुगली में। कलकत्ता का ही नाम है हुगली, कलकत्ता बाद में बनी। अभी जो उस समय नाम थी, लोग को हुगली में परमिशन मिली कि आप लोग आइए और यहाँ पर अपना व्यापार करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो हुगली में ये लोग व्यापार किया, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था सिस्टम। लेकिन 1651 है ना, 61 में ये लोग क्या किया कि यूरोप में भी एक घटना समझ लीजिए। यहीं पर यूरोप में जो घटना घटी कि एक पुर्तगाल की जो रानी थी कैथरीना, क्या नाम था, कैथरीना, कैथरीना का शादी हुआ ब्रिटिश राजकुमार कह सकते हैं चार्ल्स द्वितीय से। और सिर्फ विवाह नहीं हुआ, ये लोग बम्बई जो हम बताएं अभी, बम्बई, इस बम्बई को लोग दहेज में दे दिया। दहेज देखिए, ही नहीं कि आज से दहेज चल रहा है, देखिए शहरे, गाड़ी नहीं, शहरे उठा के दे दिया दहेज में। यानी कैथरीना का शादी जैसे ही चार्ल्स द्वितीय से हुआ, वैसे ही इनको दहेज में क्या मिल गया, तो दहेज में देखिए चार्ल्स द्वितीय और बम्बई इनको दहेज में मिल गया। अब देखिए जैसे ही दहेज में मिला, तो अगर ये दहेज में मिला चार्ल्स द्वितीय को, तो यहाँ भविष्य में अब पुर्तगाली नहीं, अंग्रेज यहाँ व्यापार करेंगे और पूरे मजबूती से बंदरगाह ये सब वगैरह है बम्बई में बहुत अच्छा, और यहाँ डेवलप किए। और जब कैथरीना से शादी हुआ चार्ल्स द्वितीय का, उसके बाद, इस पर जगह नहीं है, उसके बाद क्या हुआ कि यहीं पर अब 1600 कितना का हम बात कर रहे थे, 1661, तो 1661 में तो लगभग 1681 के आसपास में अब स्थिति और मजबूत हो गई। स्थिति और मजबूत हो गई किसका, अंग्रेजों का। कहीं कहीं ये लोग किला उला सब बना दिए थे। जैसे देखिए हम अभी बताए थे आपको कहाँ है, तो यहीं मद्रास में सेंट जॉर्ज किला ये लोग बनाए थे, यहीं लिख देते हैं सेंट जॉर्ज किला, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी फोर्ट को ही हिंदी में किला कहते हैं। और सेंट जॉर्ज किला ये पहला मद्रास में अंग्रेज बनाए थे। और वैसे ही जैसे दहेज ये लोग लिया, वैसे ही उसके बाद 81 में ये लोग का स्थिति मजबूत हो गया। और स्थिति जब ये लोग का मजबूत हुआ, तो अब औरंगजेब, अब जहांगीर भी सत्ता में नहीं है, अब सत्ता में कौन है, तो अब सत्ता में अंग्रेज है। अब कौन है, अंग्रेज। तो इधर व्यापार कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए जहांगीर नहीं है अब। अभी अकबर जब कंपनी बन रही थी तो अकबर आया तो जहांगीर, लेकिन अब यही सेंटर पर बैठे हैं औरंगजेब। अब औरंगजेब बोला कि सुनिए, व्यापार करना है ना तो पहले जर्जिया दीजिए। जर्जिया आपको पता है, जर्जिया एक गैर मुस्लिम टैक्स है, गैर मुस्लिम में, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं रहेंगे उन लोग को टैक्स देना होगा। और जर्जिया बोला कि एकदम मैंने 1.5% एकदम जर्जिया लाइए तो, और ये बोलना। और क्या किया ये लोग कि ये लोग यहाँ पर मुगल सेना पर ही, जो वहाँ पर रहते थे उन लोग पर ही अंग्रेज हमला कर दिए। स्थिति इनका पहले से थोड़ा मजबूत हो गया था, हर जगह छूट उट मिले थे, किला उला सब बना लिए थे।
डच भी किला बनाए थे, गोल्डरिया किला आपको पता है, और वहीं पर ये लोग भी किला बनाए, सेंट जॉर्ज किला। स्थिति मजबूत हो गई तो मुगल सेना से लोग लड़ गया। मुगल सेना से तो लड़ा, लेकिन जैसे ही पता चली औरंगजेब को, औरंगजेब क्या है आप लोगों को पता है, हाँ? औरंगजेब के बाद मुगल काल का डिक्लाइजेशन हुआ है। औरंगजेब से पहले जितने लोग शासक बने, चाहे जहांगीर की बात करिए, चाहे अकबर की बात करिए, ये लोग की बात करिए, तो इतिहासकार भी बोले हैं कि बाज के घोंसले में उल्लू का जन्म। इन लोग तक स्थिति बहुत बढ़िया है मुगल का, सेंटर से ये लोग केंद्र की सत्ता कर रहा है और पूरी तरीके से कमांड किया हुआ है पूरी। और इनके बाद चाहे फर्रुखसियर हुए, चाहे बहादुर शाह, ये लोग हुए, इनके बाद की जो लोग पीढ़ी आए मुगल परिवार में, इन लोग को उल्लू की संज्ञा दिया गया है और इन लोग को बाज कहा गया है। तो समझिए कि खबर जैसे ही औरंगजेब तक पहुंची, औरंगजेब आदेश दिया कि सब कंपनी छीनो, जहां जहां इस सब का जो है सब छीनो। और सेना इस तरीके से मारना शुरू किया अंग्रेजों को कि उसी समय अंग्रेज कहाँ भाग गए, तब फुल्टा द्वीप पर चले गए। कहाँ चल गए? फुल्टा द्वीप पर। और ये जब अंग्रेज से भिड़े तो अंग्रेज को इतना मैंने भगाए कि एक भी अंग्रेज नजर नहीं आया। और गलती किसका था? तो अंग्रेज के ही एक अधिकारी थे, उनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। अब देखिए, नाम तो जरूर इनका चाइल्ड है, बच्चा, लेकिन काम ये बड़ो वाला कर गए। काम बड़ो वाला। मुगल सेना से डायरेक्ट कोई टकराने की हिम्मत नहीं की थी। और इसके बाद इसलिए कि चाइल्ड जो थे डायरेक्ट मुगल सेना से भिड़े ना, केंद्र में मुगल सेना ही बैठी थी उस समय। और औरंगजेब पूरी तरीके से, अब जब बापे को अपने जेल में भेजा है, आपको पता है ना, मुगल काल में हम पढ़ाएंगे औरंगजेब को। अभी समझ लीजिए कि आप औरंगजेब को, कि औरंगजेब क्या है। तो औरंगजेब जैसे ही पता चला, भगा दिए। गलती किसका था? सर जॉन चाइल्ड का। लेकिन ये लोग भाग गया, लेकिन अंग्रेज देखते थे कि अगर हम लोग हार गए हैं तब फिर क्षमा उमा मांगने लगते थे कि हुजूर हम कहाँ जाएंगे। तो सर जॉन चाइल्ड तो गलती किए, लेकिन जॉब चारनाक या जॉन चारनाक, देख लीजिएगा, चारनाक एक जो व्यक्ति हैं, अंग्रेजी अधिकारी कह दीजिए, ये आए औरंगजेब के पास और औरंगजेब से एक तरह से कह सकते हैं कि क्षमा मांग रहे थे। क्षमा पत्र, बोले कि हुजूर क्षमा करिए, आप ही हैं जो हैं, अगर आप ऐसे हम लोग को करिएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, आप दया करिए, हम लोग पर दया करिए। तो देखिए, राजा महाराजा के पास अगर 5 बार क्षमा मार दिए तो राजा महाराजा लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते थे कि क्षमा मांग रहे। औरंगजेब का भी था दिल, चलिए भाई कोई बात नहीं है, गलती किए, आइंदा ध्यान रखना, आइंदा ध्यान रखना, ये गलती ना हो। और औरंगजेब जितना ये लोग छीना था, ये सब बोला कि दे दो, उन लोग को व्यापार करने दो, और ऐसे ही आपको जैसे ही व्यापार करने दो तो ये लोग को मिला। अब अंग्रेज भी समझ गया कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकती है, इसीलिए इसके बाद कुछ दिनों के बाद या इनको सब मिल गया तो बंगाल के ही जो शासक थे, उस शासक इनको कुछ गांव दिए, 3 गांव दिए इनको, और बोले कि लीजिए आप लोग व्यापार करिए। और यहीं पर ये लोग किला बनाया, और किला का नाम आप लोग को पता है, फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किला ये लोग बनाए, और वहीं पर ये लोग, अब कलकत्ता भी हो गया, अब मद्रास चलिए रहा है, बम्बई चलिए रहा है, धीरे धीरे अभी लोग माने फैलने लगा। अब व्यापारी के लोग को बहुत अधिक लाभ मिलने लगा। अब इन लोग की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। इतना बात पहले आप लोग समझे कि नहीं? हमको एक बात बताइए। देखिए, यही बात हम बताएं, अब रिवीजन कर लीजिए। अंग्रेजों का भारत में आगमन, जेम्स प्रथम से पहले कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम।
अभी हम बताएं कि एलिजाबेथ प्रथम हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई द्वितीय भी होगा, कोई अन्य भी इस नाम से होंगे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस, इनके समय राजा कौन है? जेम्स प्रथम। इंडिया में राजा कौन है? तो जहांगीर। जब कैप्टन हॉकिंस आएंगे तो जहांगीर। एलिजाबेथ प्रथम के समय कौन है? तो अकबर। ठीक है। और इनको हम देखें हम लोग कि इनका जो जहाज था वो जहाज कौन था? हेक्टर। और इनको 400 का मनसब कब दिया? हम बताएं ना कि राजा महाराजा तुरंत किसी चीज को मना नहीं करते थे, उसके बदले में कुछ देते थे, तो इनको मनसब मिली और 3 वर्ष तक के रहे। 8 में देखिए यही बताएं कि अनुमति मिली, लेकिन फिर अनुमति नहीं मिली। 12 में अनुमति मिली और ये 13 में तैयार हुआ और ये आपको, और उसके बाद ये 1611 में मसूलीपट्टनम में इन लोग का व्यापारिक एक कोठी बना। यहाँ बात समझ गए। अब देखिए 1651 में देखिए यही हुगली में इनको अनुमति लिए ये लोग। कासिम बाजार हुआ, पटना हुआ, यहाँ डच पहले से हैं। और यहीं पर 1661 में कैथरीन का शादी हुआ किससे? चार्ल्स द्वितीय से। और चार्ल्स द्वितीय से जब शादी हुआ तो इन लोग को दहेजे में बम्बई दे दिया गया। और 1680 में औरंगजेब इनसे जर्जिया मांगा, यही गैर मुस्लिम टैक्स है। और 1686 में मुगल सेना से ही ये लोग लड़ गए। अभी हम बताएं सर जॉन चाइल्ड थे, लेकिन एक काम बुढ़ापा बने जवानी वाला कर गए। नाम इनका जरूर चाइल्ड था, लेकिन मुगल सेना भी लड़ी। जैसे ही औरंगजेब को पता चली, उस समय औरंगजेब थे सत्ता में, और ये लोग फुल्टा द्वीप टोटल भाग गया, को अंग्रेज नजर नहीं आ रहा। फिर समझौता के लिए एक व्यक्ति जॉब चरनाक चले और क्षमा याचना औरंगजेब से किए। औरंगजेब बोला कि ठीक है आइए, लेकिन कुछ जुर्माना हमको जरूर दीजिए, और आगे से ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करने की साहस नहीं करिएगा और विश्वास मानिए। इसके बाद अंग्रेज तीसरा चौथा तिकड़म पिकड़म करते थे, डायरेक्ट मुगल से नहीं लड़े हैं जब तक मुगल मजबूत है, समझे। अब जैसे ही ये जुर्माना हुआ, उसके बाद इन लोग को 98 देखिए यही 3 गांव की जन्मदारी मिली और ये लोग फोर्ट विलियम किला एक बनाए और कलकत्ता शहर यहीं से हुआ। अब देखिए उसके बाद जैसे ही, अब एक प्रसंग और है, उसके बाद आगमन के अभी लोग का कंपनी खुल गया है सब। और आगे यही है कि जब औरंगजेब मरते हैं 1707 में, 1707 में मृत्यु है औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु है, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो इनके बाद राजा जो बनते हैं एक फारुखसियर। ऐसा हमारा मानना है कि राजा लग रहा है कि बने थे ब्रिटिश कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। इनको एक प्राण घातक बीमारी थी फारुखसियर को, और इनका अपना वैद्य या ये लोग ठीक नहीं कर पाया। अंग्रेज के ही एक टीम में थे हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने इलाज किया और फारुखसियर ठीक भी हो गए। और जैसे ही फारुखसियर ठीक हुए, बोले कि क्या चाहिए आप लोग बताइए, आपके चलते हम जीवित हैं, आप नहीं रहते तो हमारा क्या होता। अब छोड़िए आप लोग, हमको कुछ पैसा दीजिए, एक के बार ले लीजिए, पूरा व्यापार करिए, टैक्स फ्री कर देते हैं आपको। और लगभग सूरत में भी एक बार पैसा दीजिए और व्यापार करिए, लगभग एक बार में 10,000 के आसपास में दे दीजिए साल में, एकदम व्यापार करिए, जो करना है, जहाँ करना है, जैसे करना है करिए। और यहीं बंगाल में भी आप हमको 3,000 लगभग दीजिए, और आपको जहाँ उसके आसपास के हिस्से में भी व्यापार करना है करिए। यही बात ये अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्राण घातक बीमारी थी, हैमिल्टन इनको ठीक किए थे। 3,000 दीजिए, कर मुक्त व्यापार करिए, 10,000 दीजिए, सूरत में कर मुक्त व्यापार करिए। इतना बात हमारा समझे कि नहीं समझे, बताइए। इतना समझने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है? फोटो ले लीजिए, अगर फोटो लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिएगा। अंग्रेजों के आगमन में आपको हम बता दिए कि अंग्रेज के आगमन भारत में हुआ कब? 1608 में आए थे, लेकिन 1600 में एक कंपनी बनती है, और कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंपनी। उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी, जो 15 वर्षों के लिए एक अधिकार मिला कि इनके अलावा अब कोई अन्य कंपनी जाके व्यापार नहीं करेगी।
इंग्लैंड से जाएगी यही कंपनी। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु होती है और जैसे ही कंपनी बनती है उस समय भारत में भी राजा शासक मुगल शासक कौन रहते हैं, तो अकबर। लेकिन जब ये मर जाती हैं तो 1605 में यहाँ भी भारत में भी सत्ता बदल गई, सत्ता पर बैठे जहांगीर। अब जहांगीर और यहाँ हो गए जेम्स प्रथम, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि वहाँ अकबर की भी मृत्यु हुई है। तो यहाँ से जो पत्र दिया गया कैप्टन हॉकिंस को, वो पत्र दिया गया किसके नाम से, तो अकबर के नाम से। और जैसे ही दिया गया तो कैप्टन हॉकिंस पहुँचे जहाज हेक्टर से और उतरे और गए जहांगीर के दरबार में शामिल हुए और पत्र लिए थे अकबर के नाम का। और वहाँ पर गए तो व्यापार की अनुमति मांगे और हम बताएं कि ये द्विभाषीय थे और इनको के बातों से जहांगीर प्रभावित हुए और इनको अनुमति भी दिए, इन्हें नहीं आप व्यापार करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इतना बात आप समझ गए। अब जब इतना बात समझ गए तो व्यापार करिए, लेकिन 8 में जैसे ही अनुमति दिए वैसे ही आपको पता है कि तब तक पकड़ बना चुके थे कौन, पुर्तगाल भारत में व्यापारिक रूप से। तब गोतिया नहीं चाहता है कि आगे बढ़े, ठीक ना। तो ई बोला कि ये क्या कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, यहाँ लड़ाई होते रहता है हमेशा। तो राजा भी टेंशन में रहते थे कि आते थे लोग व्यापार करने, आपस में ही लोग लड़ जाते थे। इससे अच्छा हुआ कि कंपनी को बोले कि ना आप मत बनाइए, काम शुरू था मत बनाइए, रोक दीजिए, काम रुक गया। 11 में ये लोग मसूलीपट्टनम में कोठी बनाए और 12 में ये लोग को अनुमति फिर मिली और उनको देखे हम लोग की मनसब मिला। और किसको, तो कैप्टन हॉकिंस को बोला कि आइए, आप ऐसे ही मना नहीं ना करेंगे तो आपको मनसब दे देते हैं, मनसब रहिए। लगभग 3 वर्ष तक रहे। इन लोग को एक तरह से अच्छा दौर कब आया, जब इन लोग को 1615 में सर टॉमस रो आए। जब वो आए तो उनको कुछ व्यापारिक सहूलियत मिली, व्यापारिक छूट मिली, लेकिन वहाँ भी कुछ सही नहीं था। लेकिन जब 32 में यानी 1632 में गोलकुंडा के राजा या शासक इन लोग को अपना क्षेत्र में व्यापार करने के लिए बस वर्ष में खाली 500 पैगोड़ा मांगे, यानी स्वर्ण सिक्का, सोना का सिक्का, बोले कि आपको व्यापार करिए। उस सेंटर से नहीं है, सिर्फ गोलकुंडा क्षेत्र से है। उसके बाद 1639 में इनको फिर चंद्रगिरी के शासक बोले कि जी मद्रास ले लीजिए। मद्रास का कुछ हिस्सा इनको पट्टे पर दे दिए, लीज पर दे दिए, आप कह सकते हैं। जैसे आजकल अपार्टमेंट हो गया, ये सब भी जो लीज पर दिया जाता है वैसे ही लीज पर ही लोग को दे दिया गया और व्यापार लोग का शुरू हो गया। उसी समय जैसे ही मद्रास मिला तो आपको हम बताएं कि वहीं पर डच भी थे पहले से। तो डच एक किला बनाए थे, गोल्डरिया किला, जहां पैगोड़ा बनाते थे। डच में बताए हैं, देख लीजिएगा। तो जब डच किला बनाए हैं तो अंग्रेज भी मानेंगे नहीं, तो सेंट जॉर्ज किला वहीं बनाए थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट का ही हिंदी होता है किला। जब एक किला बनाए तो ये भी बनाए और यहाँ से सिस्टम इनकी चल रही है। फिर अब 51 में ये लोग पहुँचे कहाँ, बंगाल के तरफ। बंगाल में हम बता दिए कि आज वाली बांग्लादेश भी है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब है, पश्चिम बंगाल नहीं समझिए खाली। तो बंगाल में ये लोग अनुमति मांगा, वहाँ भी व्यापार शुरू किया। लेकिन 1661 में हम एक और प्रसंग बताएं कि यूरोप में ही पुर्तगाल की एक रानी थी कैथरीना, उनकी शादी हुआ ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से और दहेजे में पूरा मुंबई दे दिया गया और वो रह रहे थे। अब जब मुंबई दे दिए तो मुंबई को डेवलप कौन करेगा, अंग्रेज, समझ गए। तो ये जब मिला तो उसके बाद अब इन लोग का स्थिति इतना मजबूत हो गया कि 80-81 में ये लोग कैसे भिड़ गया, औरंगजेब की सेना से, यानी मुगल सेना से भिड़ गया ये लोग। लेकिन ये लोग को ऐसा मुगल सेना खदेड़ा, उस समय मुगल सेना का औरंगजेब सेंटर पर बैठे हुए हैं, कि ये लोग भाग गया फोल्टा द्वीप पर। सर जॉन चाइल्ड थे जो ये गलती किए थे, जबकि मुगल सेना से अक्सर कोई डायरेक्ट नहीं लड़ा। तो सर जॉन चाइल्ड तब बाद में जॉब चरनाक आए, बोले कि हुजूर माफ़ करिए, क्षमा पत्र लेके पहुँचे और आप नहीं करिएगा दया तो कौन करेगा। इतना क्षमा मांगे कि औरंगजेब बोला, जबकि औरंगजेब तो खुदे अब जब आपे को अपने जेल में रखा तो औरंगजेब के बारे में कुछ कहना है। लेकिन इस तरीके से मोटिवेट किए जॉब चरना कि औरंगजेब भी पिघला, बड़ा शासक भी था। तो बोले कि लाइए जाइए, सब इनका क्षेत्र दीजिए, लेकिन जुर्माना दीजिए पहले, आज के बाद ये गलती नहीं करिएगा, समझ गए। उसके बाद ये गलती नहीं किए,
इनको मिल गया, फिर बंगाल में रहे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद बंगाल के ही एक शासक के लोग को और गांव दिए और उसी गांव दिए और वहीं फिर पर एक किला बनाया फोर्ट विलियम, वहीं से कलकत्ता डेवलप है और फोर्ट विलियम 1700 में बना। उसके बाद इन लोग का तीनों जगह सब सिस्टमें चलने लगी और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद फारुखसियर आते हैं। फारुखसियर तो समझिए कि एकदम ब्रिटिश से कंपनी के लिए लग रहा है कि रजे बने थे। वो जैसे ही आए, उनको प्राणघातक बीमारी थी जो अभी हम लोग देखें, और प्राणघातक बीमारी होने के साथ यही अंग्रेज की ही टुकड़ी में एक थे हैमिल्टन और टीम में हैमिल्टन, जो कि इनका इलाज किए, सही भी हो गए और इतना प्रभावित हुए कि बोले कि अब आप कर मुक्त व्यापार करिए, 3000 रुपया लाइए, 10,000 लाइए, व्यापार करिए, जहाँ करना है करिए। इन लोग की स्थिति अब वहाँ से और बेहतर होगी। भारत की अंग्रेजों में आगमन, भारत में अंग्रेजों की आगमन, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यूट्यूब पर वीडियो लंबा हो रहा होगा और उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। देखिए, बिना कुछ बोले सिर्फ पढ़ाई का बात करने में समय पता ही नहीं चल रहा है कि कब कितना देर हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि कितना देर हो गया। देखिए, लग रहा है कि पौन घंटा 45 मिनट से ऊपर का क्लास ये हो गया, पता ही नहीं चला। अभी थोड़ा सा और खींचेंगे तो 1.5 घंटा भाग जाएगा। यूट्यूब का एक बंधन होता है कि कम समय में अधिक चीज़ बताना है, तो कम समय में कितना अधिक चीज़ बता दे आदमी, उसी को बताने में। और आप लोग को इतना अच्छा लगती है, आप लोग प्यार देते हैं कि हम भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए यूट्यूब पर हम, चलिए इसको देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।